करीब 5 बजे का वक्त था और एक व्यक्ति शौच के लिए सुबह सुबह जा रहा होता है जंगल में। तो जंगल में जाते समय उसके अचानक ठोकर लगती है और वह गिरता है गड्ढे में। और गड्ढे में जैसे ही गिरता है तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप को पाता है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह देख नहीं पा रहा था कि वह एक्चुअल में है कौन। जब वह अपनी माचिस की तिल्ली जलाकर यह देख रहा होता है तो उसको एक महिला का शव दिखाई देता है और उसको देखकर वह बहुत जोर से डर जाता है। उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख निकलने पर आस पास के जो भी लोग शौच के लिए आए हुए थे वो सभी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और देखते देखते उसको गड्ढे से बाहर निकालते हैं। और गड्ढे से बाहर निकालने पर वह व्यक्ति कहता है कि इसके अंदर कोई लाश है। तो सभी व्यक्ति अपनी अपनी रोशनी जलाते हैं और देखते हैं कि वहां पर दिक्कत क्या है और कौन आदमी है। दोस्तों, इसी बात में उनको पता चलता है कि कोई औरत है, ये एक कोई औरत है और उस औरत नग्न अवस्था में है, यानी कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके मुंह में चुन्नी घुसी हुई है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। दोस्तों, इतने ही बात होते ही अचानक लोग वहां पर जुटने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे जब लोग वहां जुट जाते हैं तो उन लोगों को अचानक कानों में सरसराहट की आवाज सुनाई देती, जैसे कि कोई आदमी किसी झाड़ी में छुप रहा हो। लोग वहीं देखते हैं और झाड़ियों में से दो लड़कों को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी जमकर कुटाई कर रहे होते हैं। दोस्तों, उनको बहुत ज्यादा पीटा जाता है और इसी पिटाई के बीच एक व्यक्ति गांव के धनाढ्य व्यक्ति के पास, जिनका नाम मोहर सिंह है, एक बुजुर्ग आदमी है, उनके पास भागकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि बाबा अपने बेटे को बचा लीजिए, लोग उनको मार देंगे। अब इसी बात को सुनते ही मोहर सिंह सीधा अपने घर से भाग लेते हैं। उनकी उम्र करीब 65 वर्ष की होती है। वो सीधे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव के बहुत सारे लोगों के बीच में उनके बच्चे बंधे हुए पड़े हैं और उनसे बचाना बहुत मुश्किल है। तो अभी वो उनसे अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, तो वो सीधा पुलिस थाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पुलिस थाने में जाके एसएचओ से कहते हैं कि मेरे बेटे यानी कि मेरे पोते पंकज सिंह को बचा लीजिए, वह गांव के लोगों की गिरफ्त में और गांव के लोग उनको पीट पीट कर मार डालेंगे। दोस्तों, एसएचओ साहब तुरंत सुनकर उनकी बात को सीधे गांव की तरफ रुख करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि दो लड़कों को गांव वालों ने बहुत जबरदस्त पीटा है और इसी पीटने की स्थिति में वो लोग उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। पुलिस जैसे तैसे उन बच्चों को उन लोगों से छुड़ाते हैं और लेकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अधमरी कंडीशन से ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे। वो लोग बिल्कुल बेहोश हो चुके थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश का स्वागत करता हूँ किससे क्राइम में। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और दोस्तों, आपका आशीर्वाद हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद देना ना भूलें। पूरी घटना को विस्तार से बताता हूँ। होता यूं है कि मुजफ्फरनगर का एक गांव होता है तीस्ता। तीस्ता थाने के अंदर पड़ता है एक गांव। उस गांव में जो व्यक्ति होता है मोहर सिंह, काफी धनाढ्य व्यक्ति है और अपने घर में राजी खुशी से रह रहा होता है। और उसके घर में उसका बेटा सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह का बेटा पंकज सिंह रहते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह की पत्नी पंकज सिंह को जन्म देने के करीब 5 महीने बाद किसी गंभीर बीमारी के कारण चल बसी होती हैं और यहाँ पर वो तीनों लोग उस घर में रहते हैं। और मोहर सिंह कभी खाना मोहर सिंह बनाते हैं, कभी खाना सुरेंद्र सिंह बनाते हैं और अपने बेटे और अपने पोते पंकज सिंह की बड़े ढंग से परवरिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी परवरिश के बीच में उनके जो पिता हैं यानी कि मोहर सिंह है, वो अपने बेटे सुरेंद्र सिंह से अक्सर कहते कि बेटा हम कब तक खाना बनाएंगे, इस बच्चे को हम कब तक पालेंगे, तुम कोई दूसरी शादी कर लो और तुम कोई नई पत्नी ले आओ भैया, शादी कर लो, हम कब तक करेंगे, आखिर हमें भी तो मरना है, हम बुढ़ापे में बच्चों को पाले, ये तो महिलाओं का काम है। और इसी बात पर सुरेंद्र सिंह जब काफी दबाव में होते हैं तो फिर वे एक लड़की जिसकी उम्र करीब 22-23 वर्ष होती है, जिसका नाम कुसुम होता है, बड़ी सुंदर लड़की होती है और उससे शादी करके ले आते हैं। अब यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह की जो पत्नी है उसकी उम्र करीब 22-23 वर्ष है और उनका जो बेटा पंकज सिंह जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष है। और यहाँ पर अब जो लड़का है वह अपनी जो नई बनी हुई यानी सौतेली माँ को माँ नहीं कहते और इस बात पे गौर से देख रहे होते हैं मोहर सिंह। और मोहर सिंह अपने पोते पंकज सिंह को समझाते हैं कि भाई ये तुम्हारी माँ है, इनको माँ जैसा सम्मान दिया करो, इनको इनका नाम लेकर मत बोला करो और इनको सम्मान दिया करो, और ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी माँ की तरह ही लगनी चाहिए। लेकिन पंकज सिंह
इस बात को नकार देता है। वो कहता है कि मेरी हम उम्र है, मैं उनसे माँ कैसे कह सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं काफ़ी असहज महसूस करता हूँ। और यह बात कहकर वह अपने दादा की बात को नकार देता है। दोस्तों यहाँ पर जो पंकज सिंह है उसकी जो नज़र यानी कि गंदी नज़र अपनी माँ, सौतेली माँ पर होती है जिनका नाम कुसुम है। वह मन ही मन चाहने लगता है कि उनकी जो सौतेली माँ है यानी कि पिता सुरेंद्र सिंह तो क्या भला करते होंगे इसका, अब इनका भला मैं करूँगा। यानी कि माँ बेटे के जो रिश्ता बनाया गया था उस पर उसकी गंदी नज़र थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कुसुम नाम की लड़की है जो उस घर में पंकज सिंह की माँ बनकर आई है, वह बिल्कुल सीधी सादी और बड़ी सात्विक तौर तरीके वाली लड़की और एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाली होती थी। और दोस्तों यहाँ पर जब कुसुम पर वह गंदी नज़र रखता तो कुसुम भी अपने आप को पल्लू की आड़ में छुपा लेती कि पंकज उसके साथ कोई बुरा कृत्य ना कर दे। और दोस्तों यहाँ पर जब वह गंदी नज़र रखता है तो वह अपने दोस्त हरिओम और बिट्टू को बताता है कि बिट्टू मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है और एक ना एक दिन मैं अपनी माँ से संबंध बना कर ही रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो बिट्टू होता है वह अपने दोस्त यानी कि पंकज सिंह की मदद करना चाहता है और फिर वह एक दिन बुलाता है और उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ यानी कि कुछ नशे की गोलियाँ देता है और कहता है कि तुम अपनी माँ के साथ कुछ भी करना, लेकिन इन दवाइयों को देने के बाद, यानी कि इन दवाइयों को तुम दे दोगे उसी के बाद कुछ कर पाओगे, वरना तुम्हें तुम्हारे दादाजी जान से मार देंगे। और दोस्तों उसको एक और सलाह देता है, उस दिन इस कार्य को करना जिस दिन तुम्हारे पिता घर पर ना हो। अब दोस्तों पंकज सिंह जुगत में होता है कि उन दवाइयों को किस प्रकार से कुसुम को खिलाया जाए। अब दोस्तों कुसुम को उन दवाइयों को देने के लिए वह अपने पिता का घर में ना होने का इंतजार कर रहा होता है और फिर वह दिन भी आ जाता है जब उनके पिता दूर शहर में जा रहे होते हैं किसी कार्य की वजह से, और उस काम की वजह से जब पिता घर में नहीं होते तो वह अपनी माँ और दादा को दूध में मिलाकर उन दवाइयों को दे देता है, यानी कि उन गोलियों को घोलकर दूध में उन लोगों को पिला देता है। उस पूरे परिवार को दूध पीने का शौक था और दूध में ही पंकज सिंह अपनी मंशा को गढ़ना चाहता था। और दोस्तों इसी के बूते जब सभी लोग दूध पी लेते हैं तो उसकी जो माँ है यानी कुसुम और उनका जो बाबा है मोहर सिंह, वो सो जाते हैं गहरी नींद में। और दोस्तों इसी गहरी नींद का वह फायदा उठाकर अब पंकज अपने दोस्त के पास फोन करता है कि मेरे माँ और बाबा दोनों सो गए हैं, अब बता मुझे क्या करना है। दोस्तों इसी बात पर अब जो बिट्टू है वह कहता है कि उनको जंगल में ले आओ, जंगल में करेंगे। दोस्तों अब जंगल में वो जो पंकज है अपनी माँ कुसुम को उठाकर जंगल में ले आता है और वहाँ पर अब जो बिट्टू है ओम प्रकाश, जो बिट्टू है और जो लड़का पंकज सिंह है अपनी माँ सौतेली माँ के साथ बुरा कृत्य कर रहा होता है। वह नशे की हालत में होती है तो उसकी जो चुन्नी होती है उसको उसके मुंह में ठूंस दिया जाता है और उसकी सलवार से उसके पैरों को बांध दिया जाता है और बारी बारी से अभी बिट्टू और अभी पंकज सिंह कुसुम के साथ जो कि नशे में बेहोश पड़ी हुई थी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। और दोस्तों ये शारीरिक संबंध बनाना क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खा रखी थी और वह इतनी ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए थे यहाँ तक कि उन्होंने उनके कुसुम के प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था और वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है। और करीब ऐसा करते करते 2 बज जाते हैं। दोस्तों 2 बजने पर वो लोग देखते हैं कि अब उनके शरीर में, कुसुम के शरीर में कोई हलचल नहीं है, तो वो देखते हैं कि कुसुम अब बिल्कुल मर चुकी हैं। दोस्तों अभी वो घबरा जाते हैं दोनों और उनके सबको ठिकान लगाने के बारे में विचार कर रहे होते हैं। तो बिट्टू कहता है कि पंकज जाके घर से एक फावड़ा ले आओ और फावड़े से गड्ढा खोद कर इनको यहीं पे दफना देंगे। पंकज इस बात को सुनकर घर से एक फावड़ा लाता है और वहाँ गड्ढा खोद रहे होते हैं दोनों, और उस गड्ढे में उस कुसुम के शव को डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों वो भूल जाते हैं कि कहाँ और किस जगह पर हमने कपड़ों को उतार उतार के फेंका, वो ढूंढ रहे होते हैं लेकिन कपड़े उनको नहीं मिलते हैं। दोस्तों अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो लेकिन अपने जो सुराग हैं और सबूतों को भूल ही जाता है और वही उनको पकड़वाने की मदद करता है। और दोस्तों इसी मामले में जब वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और उनके शरीर उनका साथ देना, उस प्रक्रिया में करीब सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजने के समय पर अब गांव के लोगों का आना जाना जंगल तरफ शुरू हो जाता है क्योंकि गांव के लोग जल्दी जागते हैं और शौच वगैरह के लिए जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है राम मोहन उस शव से टकराकर उस गड्ढे में गिरता है और उस गड्ढे में गिरने के बाद पता पड़ता है और वह शोर मचाता है कि किसी प्रकार से एक महिला का शव यहाँ पर नग्न अवस्था में पड़ा है और गांव के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं उन लड़कों का इलाज, उन लड़कों को मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस हॉस्पिटल में उनका इलाज करा रहे होते हैं। गांव में पंचायतें हो रही होती हैं कि ऐसे वैसी दरिंदे आदमी को
हम गांव में रखें कैसे, उनको तो सजा होनी चाहिए। और इसी मामले में उसकी सजा के बूते पर पुलिस भी अब कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाती है। बिट्टू और पंकज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह है और उनके पिता मोहर सिंह फिर से अकेले अपने घर में रह जाते हैं। दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पंकज सिंह ने अपनी सौतेली माँ पर गंदी नज़र रखने का खामियाजा सही भुगता? क्या आपकी नज़र में ये सही है? क्या हम लोगों को भी, अगर भगवान ना करे कोई सौतेली माँ का सामना करना पड़ जाए, क्या हम उनके प्रति भी ऐसी नज़र रखें? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें, मैं उसका स्वागत करता हूं। और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अति आवश्यक है। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप हमें फेसबुक पर भी जाकर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी बीपी थॉट्स के नाम से चल रहा चैनल है, जो कि काफ़ी अच्छा हाईलाइटेड हो चुका है। आप अपना आशीर्वाद जरूर बना कर रखें। तब मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।